आज हम देखने वाले हैं दोस्तों भारत की प्रमुख झीलें पार्ट 2। दोस्तों मैं पार्ट 1 में भारत की झीलों के बारे में फुल डिटेल में मैंने आपको बता के रखा है। तो चलिए दोस्तों हम अब रिवीजन करने वाले हैं पार्ट 2 में। का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बुलर झील, जो दोस्तों आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों जो आपकी चिल्का झील है वो भारत की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आपको दोस्तों पता होगा। और दोस्तों आपकी बचती है सांबर झील, जो वो भी दोस्तों आपके खारे पानी की झील है, जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। आपका दूसरा प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो चिल्का झील है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी उड़ीसा। यानी दोस्तों उड़ीसा राज्य में जो आपकी चिल्का झील है वो स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सांबर झील किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों जो आपकी सांबर झील है वो राजस्थान में स्थित है, और आपको बताना है दोस्तों वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नमक उत्पादन के लिए सांबर झील प्रसिद्ध है। दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये राजस्थान में स्थित दोस्तों एक कृत्रिम झील है। आपका अगला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों जो आपकी लोकटक झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मणिपुर में। दोस्तों आपको पता होगा जो मणिपुर में दोस्तों जो लोकटक झील है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि दोस्तों भारत की एकमात्र ऐसी झील है जिस पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे गहरी झील। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी मड़सम्मल झील, जो दोस्तों भारत की सबसे गहरी झीलों में से एक मानी जाती है। और दोस्तों मैंने आपको बता रहा दिया है कि जो लोकटक झील है उस पर दोस्तों भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और बुलर झील दोस्तों आपको ये भी बता दिया है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किन दो राज्यों में फैली हुई है। यानी दोस्तों जो पुलिकट झील है वो किन दो राज्यों में फैली हुई है या दोस्तों पड़ती है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, क्योंकि दोस्तों जो पुलिकट झील है उसका ज़्यादातर हिस्सा आंध्र प्रदेश में आता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। यानी दोस्तों जी मैंने आपको ये भी प्रश्न बता के रखा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों चिल्का झील, जो दोस्तों आपकी उड़ीसा राज्य में स्थित है। और सांबर ये भी मैंने दोस्तों आपको बता दिया है, ये राजस्थान की दोस्तों कृत्रिम झील है और ये नमक के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, नैनी झील किस शहर में स्थित है। यानी दोस्तों जो नैनी झील है वो किस शहर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नैनीताल में स्थित आपकी नैनी झील। आपका अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ पर स्थित है। जो दोस्तों आपकी डल झील है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में डल झील आपकी स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है। ये दोस्तों आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा वेम्बनाड दोस्तों जो भारत की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल में स्थित है आपकी वेम्बनाड झील। आपका अगला प्रश्न है, लोकटक झील किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो बताया था वही प्रश्न आ गया है, क्योंकि लोकटक झील आपको पता होगा भारत की एकमात्र ऐसी झील है जो तैरते हुए द्वीपों या राष्ट्रीय उद्यान के लिए
प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तैरते हुए द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि महाराष्ट्र में कौन सी झील स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोनार, यानी दोस्तों लोनार झील जो महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, किस झील में फ्लैमिंगो पक्षियों का प्रमुख प्रवास होता है? यानी दोस्तों ये प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि किस झील में फ्लैमिंगो जो पक्षी होते हैं उनका प्रमुख प्रवास होता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सांबर झील, जो दोस्तों राजस्थान में स्थित है। और ये भी आपको पता होगा, मैंने दोस्तों 2-3 बार बता दिया आपको, नमक के लिए ये प्रसिद्ध है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस झील को दक्षिण भारत की सबसे बड़ी झील माना जाता है? दोस्तों ये भी मैंने आपको प्रश्न करा दिया है कि भारत की सबसे बड़ी झील दक्षिण भारत की। तो आपका राइट आंसर है वेम्बनाड झील, जो दोस्तों आपकी केरल में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? केरल में, ये भी आपको पता होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, डल झील को किस अन्य नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों डल झील को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों कश्मीर का गहना, यानी दोस्तों जो डल झील है उसे कश्मीर का गहना भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों जो हुसैन सागर झील है वो कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तेलंगानाबाद और हैदराबाद में स्थित है हुसैन सागर झील। आपका अगला प्रश्न है, भोपाल झील किस शहर में स्थित है? यानी दोस्तों जो भोपाल झील है वो किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भोपाल शहर में स्थित है भोपाल झील। आपका अगला प्रश्न है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? जो दोस्तों आपकी कोलेरू झील है वो किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है आपकी कोलेरू झील। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है? यानी दोस्तों ऐसी कौन सी झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा पुलिकट झील, जो दोस्तों एक मात्र ऐसी झील है जो 2 राज्यों में आती है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील राजस्थान में स्थित है और प्रसिद्ध नमक उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सांबर झील, जो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों ये नमक के लिए प्रसिद्ध है और ये कृत्रिम झील है। आपका अगला प्रश्न है, तस्सोकार झील, यहाँ दोस्तों तस्सोकार झील कहाँ पर स्थित है? तो वह दोस्तों आपकी लद्दाख में स्थित है तस्सोकार झील। आपका अगला झील है, किस झील में प्लंटिंग नेशनल पार्क स्थित है? यानी दोस्तों जो प्लंटिंग नेशनल पार्क है वो किस झील में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोकटक झील, जो दोस्तों आपकी मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर में। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी झील क्रेटर ज्वालामुखी से बनी हुई है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोनार झील, जो दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों प्रश्न आपको घुमा घुमा के पूछ रहा है कि कौन सी झील है जो प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चिल्का झील। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील अपने ताजे पानी और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? तो वह दोस्तों आपकी बुलर झील, और जो दोस्तों आपकी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील हिमानी क्षेत्रों और पक्षियों का निवास स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों पेंगोंग
झील है जो दोस्तों हिमालयी क्षेत्र में स्थित प्रवासी पक्षियों के लिए निवास स्थान है। आपका अगला प्रश्न है, किस झील का आकार तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर झील से मिलता जुलता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों राकसताल झील। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील सिक्किम में स्थित है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि सिक्किम में कौन सी झील स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा छांगू झील जो दोस्तों सिक्किम राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, किस झील को बुल्स आई के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों लोनार झील जो दोस्तों आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। और ये दोस्तों ज्वालामुखी या क्रेटर झील के नाम से भी जानी जाती है। आपका अगला प्रश्न है, दाल झील में कौन सा प्रसिद्ध बाग स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा शालीमार बाग स्थित है दोस्तों आपका डल झील में। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी झील हिमालय क्षेत्र में स्थित बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेवसर झील जो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए।